देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन है। रुक जाओ, करने तो दो। A number when divided by 20 gives the quotient 4 and remainder 4. क्या क्या है आंसर इसका? चलो ठीक है, फॉन्ट बड़ा कर दो। एक सेकेंड। सर हमारा 19 में तो 80 है। 19 में 80 आएगा। 80 आएगा ना, ठीक है। अच्छा, the value of k for which these lines coincide, मतलब a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. 1 by 3 is equals to 1 by k is equals to, तो k कितना आया? हमारे में अच्छा, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, डिस्कस करा था मुझे के साथ। ABCDEF है, ठीक है, एंड EF अपॉन BC इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 1/9। सो एरिया ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC कितना होगा? इनका स्क्वायर 1/81। सो ABC सर 81 रेशियो 1। सर हमारा भी सेम ही था, बस 3 था 9 की जगह, और वो 9:1 हो गया। सर इनडायरेक्टली आप हमारे पेपर डिस्कस कर रहे, क्योंकि सर बस वैल्यूज अलग है। Yes. मैं तो वही कह रहा हूँ, तो ठीक है ना, 81:1। ठीक है, समझ गए कैसे है? ओके। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर, डायगोनल के लेंथ क्या है? ये भी हमने कल ही करा सर है। सेम है हमारा। हाँ, तो ये 16 है पूरा, ये सर 16 है, 10 तो इसका आएगा। आधा कितना हुआ? 8 और इसका, ये 6 पूरा 12 है, तो इसका आधा कितना हुआ? 6। 6 ठीक है, तो 6 है, 8 है, एंड इसकी वैल्यू निकालनी है साइड की, a की। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 64 प्लस 36 36। सर 10 आएगा सर इसका। सर सेम ही क्वेश्चन है हमारा। सेम क्वेश्चन। अच्छा, मैंने एक और तरीका समझाया था। जब भी आपको पता हो ना कि रोम्बस है, तो पता चल गया कि 8 और 6 का निकालना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट लगाओ। पहली बात तो इनमें कॉमन क्या है? 2 है। 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2 into 4 एंड ये 2 into 3 है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। 2 into 5 ट्रिपलेट का, तो 5 क्या है? 2 into 5 कितना होता है? 10। तब भी आंसर आता। तो हम समझाया था ना, समझ आ गया? ट्रिपलेट से कराया था कि जो भी कॉमन HCF है वो ले लो, तो उससे हो जाएगा। सर अगले 2 क्वेश्चन सेम है। क्या? तो बड़ा तो है 8 6 10। 20 नहीं तो 8 6 से बड़ा ही है ना 10 भी। हाँ मतलब कराया, कल कराया मैंने क्वेश्चन, बोल तो रहा हूँ। अच्छा सही बात। A card is drawn from a deck of 52 cards. इवेंट क्या है? नॉट अ किंग ऑफ फेट। तो पहले तो किंग ऑफ फेट की निकाल लेते हैं, ठीक है। किंग ऑफ फेट की कितनी होती है? 1/52। नहीं, प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं है। फेवरेबल इन टर्म्स ऑफ ई कितनी है? एक है फेवरेबल में ई के, तो ई नॉट के फेवरेबल में कितनी होगी? 51। यस सर। सर सेम था क्वेश्चन हमारा। ठीक है। The perimeter of an isosceles triangle, the length of its hypotenuse is 10 centimeter। 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, ये a है, ये भी a है। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर 100/2। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? 50। a कितना आया? 25 कैसे आ गया? सर 1 मिनट। बेटा रूट 50 निकाला था तुमने। सर मैंने तो बी पार्ट करके आया हूँ सर। सर मेरा भी यही है, बी ही है इसका। जो भी बी पार्ट है इसका सर। देख, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड्स इक्वल होंगी। रुक जा, यस। क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, रुक तो जाओ। ऐड तो करो पहले। निकाला है सर। एनीवेज, सर a प्लस a होगा। बोलने दो, शांत हो जाओ। आंसर नहीं पूछा है, शांत हो जाओ। हाँ, ये देख वर्धन, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दो साइड्स इक्वल होंगी। बट एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, तो ये 90 है एंड 10 दे रखा है, ठीक है। सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस, ठीक है। तो यहां से मैंने एक ही वैल्यू निकाल ली। अब मुझे पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। सो 5√2 प्लस 5√2 प्लस 10। सो 10√2 प्लस 10, 10 कॉमन ले ले तो अंदर √2 प्लस 1। फाइनल आंसर 10√2 प्लस 1। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने छोड़ा था।
आंसर आ गया ना, ठीक है, समझ गया ना ये कैसे करना क्या? हाँ सी मैंने क्या करा है, ऐड करने, एक साइड की लेंथ समझ आ गई, रुक जा, वही तो करा है, ये देखो 5√2 एक साइड की लेंथ आ गई, प्लस दूसरी साइड की लेंथ क्या है 5√2, प्लस तीसरी साइड की लेंथ 10, यस सर, तो 5√2 प्लस 5√2 कितना आया 10√2 10√2 + 10, प्लस 10, अगर मैं 10 कॉमन ले लूं तो √2 + 1, यस सर। ठीक है। अच्छा, कोसेक माइनस कॉट देन द वैल्यू ऑफ सर ये कोसेक, लीव करा मैंने। यार इतना सर आसान, मैंने भी, सर मुझे आया ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। ये सर मेरे को भी बहुत मुश्किल से आया सर साइन कॉस trigonometry में में। कन्वर्ट करो, कुछ नहीं पता तो हम क्या करते थे, साइन कॉस में कन्वर्ट करते थे, तो 1/sin A माइनस कॉस A कॉस ए साइन। सर ये साइन, किया था मैंने। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या के दे रखा है। अच्छा इस साइड और क्या करते हैं, साइन ए ले लो, अगर मैं साइन ए 1 माइनस कॉस ए ऊपर, है ना, अच्छा उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या है 1/, बोलो, साइन ए प्लस cos A अपॉन sin A, साइन ए ओके, सो दिस बिकम्स sin A नीचे और ऊपर 1 प्लस 1 + कॉस। cos A, है ना। अच्छा दोनों साइड स्क्वायर कर दूं मैं, अच्छा इस साइड में इज इक्वल टू के है ना, ठीक है, इज इक्वल टू के है। अच्छा अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, ठीक है, तो ये के स्क्वायर आ गया, सो 1 माइनस cos A, सॉरी 1 माइनस cos A होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 साइन स्क्वायर ए तक समझ आया ना तुझे, ठीक है, तो इसके बाद मैंने साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बस यही लिखा है। अब क्या करते हैं, ऊपर 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, बोलो समझा नहीं, क्या बोल रहे हो, अच्छा रुको यार एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुको, रुको 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 शांति रखो एक सेकंड, यार क्या हो गया इसे, मैं कलर चेंज करता हूँ वरना मिक्स हो जाएगा, ठीक है, मिटा क्यों दूं, पीडीएफ शेयर करूंगा ना, ठीक है। अच्छा कोसेक ए माइनस कॉट ए एंड दूसरा क्या है कोसेक प्लस कॉट ए, ठीक है। अच्छा एक आइडेंटिटी क्या है कोसेक वाली, कोसेक वाली आइडेंटिटी क्या है यार, 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल कोसेक ए। प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, है ना, क्या भूल गए, बहुत ही बड़े ही बेशरम, एनीवेज सर ये तो मैंने किया ही नहीं, ज्यादा टाइम लग अरे रहा सुन था। लो यार सुन लो, बहुत आसान है, मतलब एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ उससे करना, ठीक है, इसको मैं इक्वल टू ना एक्स ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू में इक्वल टू एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू के एक्स, हाँ ना, इन दोनों को प्रोडक्ट ही तो करें, ये देख अगर मैं बोलूं कि a इक्वल टू 3 है एंड b इक्वल टू 4 है, तो a इंटू बी क्या होगा 3 इंटू 4, वही तो करा मैंने, a इक्वल टू k था, b इक्वल टू x था, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करा तो kx आ गया, ठीक है। अच्छा अब a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इज इक्वल टू kx, ये 1 होता है, ये 1 होता है -1 होता है, 1 1 होता है, तो 1 इज इक्वल 1 टू kx, x कितना आया 1/k, इजी, लंबा है छोड़ो, मैं क्या दो, आसान है, समझा ध्यान, सर टाइम वेस्ट हो रहा था, मैंने छोड़ समझ गया ना अब कैसे करना है, दिया। यस सर। ये लंबा कहाँ है तो आसान मेथड है, समझ सर गया ना, मैंने भी इसलिए नहीं किया था सर, हो ही नहीं रहा था। मेरा पर्पस है ये पेपर, आपके नंबर कितना है आई डोंट केयर अभी, आई जस्ट केयर कि पेपर आना चाहिए पूरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये सेम था सर हमारा। इसका प्राइम 2 5 फैक्टर है ऑफ द सर, डिनोमिनेटर 2 ऑफ 5। रैशनल नंबर्स विद डेसिमल एक्सपेंशन, कल ही तो करा है ये। सर सी पार्ट। सर ये उसका है ना सैम्पल पेपर का क्वेश्चन। क्या? सी पार्ट। हाँ सी है, ठीक है। अच्छा, द लाइंस x x इक्वल टू 3 एंड x सर इक्वल टू 5 आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग। क्या? क्या नहीं दोबारा? सर, हमारा क्वेश्चन अलग है, हमारा क्वेश्चन अलग है सर, मैंने इसलिए इंटरसेक्टिंग बोला। ठीक है। सर हमारे उसमें दे रखा है x इक्वल्स टू 3 एंड y सर इक्वल्स टू 5। इंटरसेक्टिंग होगा ये। x इक्वल टू 3, अच्छा। x इक्वल टू 5 क्या होगा? x हाँ हमारा सर y है, हमारा y है, सर यस हमारा सर। y है। सर हमारा y इक्वल टू 5 है, वो इंटरसेक्टिंग है। क्या? x इक्वल टू 3 का ग्राफ कहाँ बनेगा? देख, ग्राफ पे अगर मैं बनाऊं ये x है y है, तो जहां पे x 3 है वहां पे एक लाइन बनेगी, वो क्या होगी? x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 5 क्या बनेगा? जहां पे ग्राफ में 5 है तो x इक्वल टू 5। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है? एक सर सेकंड, हमारा था। दो अलग अलग लाइन है दोनों। वो तब होता है जब सेम में दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हो, 3 और 5। क्या? ग्रुप पे भेज दो। हाँ, तो उसमें भी यही है, x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी में तो इंटरसेक्टिंग एट ए बी, एंड x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी क्या होगा? Anyways, parallel है। अच्छा, द पॉइंट P which divides the line segment joining, अच्छा ये इसकी देखते हैं, a 2, -5 एंड b, अच्छा ये सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन मेरे से हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि हमको, तो मैंने ग्राफ पे बना के फिर ट्राई किया, तो फर्स्ट शांति, क्वाड्रेंट करके आता। शांति, शांति। चलो ठीक है, सर ये क्या कर दिया? रुक जा, सबर नहीं है तेरे में। अच्छा ठीक है, the point P which divides the line segment joining A, अच्छा पॉइंट निकालनी है P, लाइन सेगमेंट क्या है? एक सेकंड, रुक सर जाओ, इसका फोर्थ है। करने तो दो, फोर्थ है। तुम्हें क्या लगता है मैं रट के बैठ रहा हूँ सारे आंसर्स? मौका ही नहीं या देते, पता नहीं। पता नहीं। अच्छा ठीक, ऐसे ही तो पढ़ाता हूँ मैं। हाँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, रट के बैठा हूँ सारे क्वेश्चन, सही बात। 2:3 और पॉइंट क्या है? P, ठीक है। अच्छा निकालते हैं, 3 × 2, ठीक है, प्लस 2 × 5 अपॉन 2 + 3, कॉमा 3 × -5 प्लस 2 × बेटा ये सेक्शनल फॉर्मूला है, 2 × 2 अपॉन 2 + 3, अच्छा 3 to 6 + 10 अपॉन 5 एंड कॉमा -15 + 4 upon 5. So this becomes 16/5, comma -11/5. तो ये क्या है? एक पॉजिटिव है, यस दूसरा सर। सर नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है, X ये बात पॉजिटिव है। है, y नेगेटिव है। X पॉजिटिव y नेगेटिव कब होता है? फोर्थ X क्वाड्रेंट। पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव, एंड दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, याद रखना है। सर ये मेरा फोर्थ ही था सर, सेम क्वेश्चन था ये। क्या? सर सेम क्वेश्चन आया था हमारा। दैट इज द रॉन्ग मेथड बिकॉज मिड पॉइंट नहीं है, इक्वल डिस्टेंस निकाला, मेथड ही गलत है, वो ग्राफ से कर ही नहीं सकते। सर मैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट करके आ गया। बेटा आंसर इसमें आ गया, हर में नहीं आएगा, मेथड याद कर ले, इससे करना है। कर लूंगा बेटा, ये क्वेश्चन देख ले, इससे सर घर से करके क्या? तन्मय बड़ी दिक्कत होने वाली तुझे, पीटीएम लूंगा तेरे। आजकल ज्यादा बोलता है तो बोल, नहीं रुक, नहीं रुक जा सच्ची। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट सर रैशनल ये नंबर पार्ट है सर इसका आंसर। P/10, यस सर ए। the smallest rational number by which 1/3 should be multiplied, सी सी that सी। decimal सर सी पार्ट।
इसको कितने पार्ट्स कर रहे थे? देख क्या करना है, 1/3 को मल्टीप्लाई करना है। पहले तो इसके नीचे से 3 हटाना है, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपको डेसिमल प्लेस में लाना है ऐसे। उसके बाद 2 की पावर तो कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे मुझे बस 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 3/10। तो कौन सा ऑप्शन? 3/10। कल कराया कौन सा? सर एक चीज पूछनी है। कल मैथ्स की क्लास में नहीं ली तूने? डाउट क्लास में था तू? गलत है ना वो तरीका बेटा, कुछ भी करने से आंसर नहीं आएंगे हर केस में, यही समझा रहा हूँ तुझे। और अगर तेरे इस पेपर में नंबर आ गए ना, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं होगा, बोर्ड में नंबर ही नहीं आएंगे अगर गलत मेथड यूज करोगे। यू कैन बी लकी वंस, यू कैन नॉट बी लकी ट्वाइस, रिमेंबर दैट। आएगा क्या? सर एक चीज पूछनी है। बोलो। सर खुशी ने इतनी सारी चीजें लिख रखी है क्वेश्चन पेपर पे, हमें तो सर ने डांट दिया। चलो ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्वियसली मैंने लिखी है, दूसरी बात इतना ये डिस्कस कर सर उसने पीछे भी लिखा हुआ है। ये बेटा मैंने लिखा है। नहीं सर, उसने टिक मार्क लगा रखे हैं सर, या फिर आपने? अच्छा मैंने लगाया बेटा, ये मैं डिस्कस ओके। कर रहा था उसके साथ। स्मार्टी, अब कर ले पेपर आपकी सर इसका परीक्षा। 0 है ना, मैंने भी यही किया था। मैंने इसमें वैल्यू डाली थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसमें। चलो ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। HCF कौन सा? ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा इस पे, कर हमने 15 क्वेश्चन कह रहे हैं वर्धन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF इंटू एल। कल कहाँ पे? इसी क्वेश्चन पे डेसिमल एक्सपेंशन वाले। नहीं, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहला नंबर क्या है? अच्छा, प्रोडक्ट 4। ऑफ नंबर ही पूछना है क्या? यस सर, बस यही पूछा है। 4 × 9696। 38784। इससे इजी क्या आ सकता है पूरी हमारी कैलकुलेशन की लाइफ? सर ये दिखने में इजी है सर, आप फिर मल्टीप्लाई करके भी दिखाओगे अब? सर आप मल्टीप्लाई भी करोगे? क्या हुआ? रुक जा, तन में कुछ नहीं बोलेगा तो। सर तारा लगा रखा है आपने। इससे आसान ना क्वेश्चन ये मैं ना 5th क्लास के बच्चे को कॉन्सेप्ट कराऊंगा ना एक बार, एंड उससे एक क्वेश्चन दूंगा, वो कर लेगा। वो कर लेगा। तो तब मैं बस यही बोल रहा हूँ, मैं शर्म कर ले थोड़ी सी ज्यादा नहीं। आई विश तुम्हारे ऑप्शन नहीं आते। आई एक्चुअली विश दैट। अब सुनो, चलो ये करते हैं साइन भी। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा ही कहूंगा मैं बेटा, आप लोग बहुत सर एक तो ऑप्शन भी बड़े चालाकी से कोई कहीं पे दिए होते हैं, कहीं पे दिए ही नहीं होते, इससे पता चल जाए। साइन बी प्लस कॉस बी 1 है, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन बी कॉस बी इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी है बेटा, ये यही है। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 है, प्लस 2 साइन बी cos b is equals to 1. So 2 sin b cos b is equals to 1 minus 1 0. तो sin b cos b कितना है? 0 0/2। तो 3 इंटू करूं तो 0 × 3 0 0। सर एक बात बताऊं? हाँ बोलो। सर मैंने तो इसमें इतना दिमाग लग ही नहीं रहा था, और लग भी रहा था तो फिर मेरा आंसर यहाँ तक नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, 0 मतलब कुछ आया तो था, मैं पास पहुंचा था, लेकिन नहीं आया। सर मैंने फिर वैल्यू डाल दी 90 और 0। 90 की सर मतलब
साइन sin b plus 91 cos b equal to 1 है तो क्या क्या सर काम साइन 91 डाली और cos भी 0 cos 0 क्यों होता है। कुछ भी सर मतलब ऐसे करके कुछ किया था और सही था मेरा आंसर। काश तुम्हारे ना सब्जेक्टिव पेपर हो जाए, एक बच्चा पास नहीं सर करेगा वैसे एमसीक्यू का यही फायदा है सर, मैंने तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट करके सर किए। आप एमसीक्यू की बात कर रहे हो, वहां पे एक बच्चे ने 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए हैं। Oh my God! सर वो सर के पीछे भाग रहा है कॉरिडोर में, सर एक आंसर रहेगा, ये रहा इसका आंसर, ये मेरे को करना है, ये सर्कल करना है। तो बस चुप हो जाओ, मैं इतना डिसअपॉइंट कभी नहीं हुआ। सर अगले का 1 है ना, ओ सॉरी 9। यस सर सेम ही तो पेपर आया है मैं और क्या कह रहा था? सर, और 16th क्वेश्चन नहीं इसी की क्वेश्चन की वजह से मेरा आधा टाइम वेस्ट हुआ है। अच्छा तो और कॉन्ग्रेचुलेशन, बड़े और स्टूपिड हो। और फिर भी मेरा आंसर नहीं निकला। और स्टूपिड हो। सर इसका बी है, मेरे को याद था शायद। कितनी देर लगी थी खुशी, कितनी देर में कराया हमने क्वेश्चन? 5 सेकंड। 5, अरे ये सर क्वेश्चन मत बोलो। अभी सर, दिखाता हूँ, कहाँ से शर्म आएगी खुद पे। सर दुख होता है। दुख होता है, होना भी चाहिए। चुल्लू भर पानी है आसपास। सर ये वाला ये तो था ही क्वेश्चन, अगला ये 17वां। भाई मत करना, साहब, छोड़ देना। सर अब इतना 15 टाइम देखते वेस्ट हैं। हुआ। 15, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर आई आर स्क्वायर, स्क्वायर। न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द। सर इसमें R4 आएगा। हाँ तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर। एक आर से एक आर कटा, पाई से पाई कटा, आर इक्वल टू 4 आ गया। आर 4 है तो डायमीटर निकालना है। 8। डायमीटर कितना आया, कहाँ है? डायमीटर ऑफ निकालना सर है, इसमें डायमीटर क्या निकाल। हुआ, मैंने लास्ट में देखा, अच्छा डायमीटर मतलब मैंने देख रहा इसमें एरिया निकालना होगा और 16 होगा आंसर। एक बात उसके बाद बताऊं, देखा वो तो है ही नहीं। एक बात बताऊं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपने क्या करा, ठीक है? बस। सर कहानियां तो सुन लो, जानना इतने ही नहीं मुझे, बढ़िया जानना। बढ़िया मोमेंट मैंने होते कब हैं। कहा? मैंने पूछा कहानी नहीं। सर अनकही कहानी है। कहानी मतलब तुझे लगता है मैं कहानियां भी पढ़ाई की डिस्कस करूंगा कि आपने क्वेश्चन कैसे गलत करा? कुछ अच्छा लाना स्टोरी तो बात करें। अच्छा इन एन स्टोरी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा ठीक है। सर क्या है 5 सेकंड में ट्रायंगल? किया था ये। ए सर बी। 16 का बी है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बस देखो। और ए डी है, ठीक है। मैंने बताया था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो क्या होता है, ए डी मतलब ऑल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2a। ए क्या है यहाँ पे, ए भी ले लेते हैं, तीनों साइड इक्वल है तो ए भी ले लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ab स्क्वायर बाय 4, 4ad स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ab स्क्वायर। कितनी देर लगी दांश? सर ये इतना दिमाग नहीं लगा ना। सर ये मैंने तुक्का मार सर तो मेरे सही हो गया। मैं तो 90 डिग्री हो पाइथागोरस लगा रहा हूँ, उससे भी नहीं हुआ। बड़े स्मार्ट। सर और इसमें सर मैंने ये मैं 4 मैं क्वेश्चन तुझे लीव करे ट्रेडिशनल थे। वे से दिखा देता हूँ, ट्रेडिशनल। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, पाइथागोरस लगा के यस दिखाता हूँ। सर, सर कुछ एक भी नहीं बार देखना कितनी देर प्लीज। लगती है। ये तीनों साइड्स क्या है, ए है, ठीक है, ये मीडियन और ये इक्वल, तो ये a/2 हो गया। ठीक है, आपको निकालनी किसकी, ऑल्टीट्यूड की लेंथ है। सो ये ऑल्टीट्यूड को मैं p मान लेता हूँ, तो p स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a 3a स्क्वायर स्क्वायर बाय माइनस 4। बाय 4। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर बाय 4। तो 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। p कितना है, 4ad स्क्वायर एडी। इज इक्वल्स टू 3ab स्क्वायर। ab साइड है। वेदांश 15 सेकेंड, आधा सर टाइम। ये क्वेश्चन पे तो पता नहीं क्या ही हो गया नहीं था। क्या इतना क्या मुश्किल है? सर और जबकि मुझे याद था यार तो आंसर, लेकिन मैं यार रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। ओके, स्मार्ट मूव। सर मैं रिस्क क्यों लूं जब मेरे पास 20 में से 16 ही करने, 4 अब छोड़े आधा मैंने। टाइम क्यों दो ना, पहले मुझे ये समझाना, फिर अपनी स्मार्टनेस दिखाना है कि सर 16 छोड़ा, 17 छोड़ा, 20 छोड़ा और वो उधर वो एक अच्छा ऊपर 17 भी छोड़ ट्रिग्नोमेट्री। दिया, 17 भी देख लेते हैं। सर तो जो मैंने छोड़े हैं वो कराओ। अभी तक कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैं एक भी सेकंड रुका सोचने के लिए? सर क्यों? ये वाला। क्योंकि ऑलरेडी सारे करा चुके, वरना इवन आई विल हैव टू थिंक। सर इस वाले पे रुके थे आप सोचने के लिए। किसी पे नहीं रुका हूं, मैं बता रहा था। बहुत इजी पेपर है आप लोग का, ये बता रहा हूँ। A tower of height 24 meter cast a shadow of 50 meter.
At the same time, the girl of height 1.8 meter, 1.8 मीटर की लड़की है, क्या बात है। सर ये आप हाँ पे भी बोले थे 90 सेंटीमीटर की फाइंड जब द लड़की लेंथ ऑफ थी। शैडो ऑफ गर्ल, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ गर्ल। सारे राइट एंगल ट्रायंगल ये 1.8 है, ठीक है। अच्छा सेम टाइम है, सेम टाइम है, सेम टाइम है, तो जो शैडो की लेंथ होगी एंगल होगा वो सेम होगा। सेम टाइम पे जो सन से एंगल बनेगा सेम बनेगा, नॉर्मल लॉजिक, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। बट तुम कह रहे हो अगर मेरी शैडो बन रही है सेम टाइम किसी और चीज की शैडो बन रही है तो एंगल तो सेम ही होगा। सन रेज एक टाइम पे तो एक ही डायरेक्शन से आएंगे ना, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, डबल ए सिमिलरिटी 90-90 ये है, ठीक है। तो अगर ये 24 बाय 1.8 करूं मैं तो इज इक्वल्स टू क्या आएगा 50 बाय x, तो x की वैल्यू कितनी आई 50 इंटू 1.8 विच इज 18 बाय 10 अपॉन 24, है ना, ठीक है। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 90 बाय 24 आ रहा है। हाँ तो करना कैलकुलेट, फिर और कौन करेगा, कर लो यार प्लीज। ये 12 आएगा, ये 9 आएगा, 9 5 45 बाय 12, 45 बाय 12 कितना हुआ, पॉइंट्स में, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी किसने, 15 बाय 4 इज, बता दो यार कितना मुश्किल है, पूरा बोलना, मतलब 3 पॉइंट क्या होता है, मतलब ठीक है आगे तो मैं खुद कर लूंगा, मेहनत की क्या जरूरत है, बड़े बेशरम हूँ। 3.75 ये ऑप्शन, मैं डिवाइड करना सिखा दूं बेटा जब कैसे बच्चा तुम, 4 4 3 जा 12 माइनस 3 बचे 4 7 7 4 28, ठीक है, 2 5 3.75, मतलब मैं तो डिवाइड भी नहीं बन, क्या कर रहे हो यार, मैं इतना दिली तमन्ना कर रहा हूँ ना, तुम जाओ 11th में, ये ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, और जो मजे आएंगे ना पेपर में, क्या मतलब तुम्हारे तुक्के सही भी हो रहे हैं तो ये सही कर रहा हूँ। ये और बदकिस्मत है। अच्छा डिवाइड करने में गलत हो गया, सर ये कराई क्यों जिसने भी किया है ये। सर ये हाईएस्ट रिस्क पे था ये क्वेश्चन, हाईएस्ट। मेरे पेपर में चॉइस नहीं है, सर 20 में से 4 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, मैंने छोड़े। नहीं नहीं, हाँ ये ट्रायंगल का है, क्योंकि सिमिलरिटी क्वेश्चन है तो ट्रायंगल में सिमिलर करे, सर और मैं इसमें पाइथागोरस सोच रहा था। अपने आप ही चैप्टर बदल दो कि हाँ ये कोर्स भी नहीं है, जो मन करे। तुम टीचर से लड़ भी लेते, मैं अभी नहीं बोलता, तुम जाते लड़ते टीचर से किस मैम ये तो सर मैंने वो बड़े वाले ट्रायंगल की सर जो है ना बेस उसको मैंने x+5 ले लिया, जिसकी वजह से आंसर आ ही नहीं रहा था, तो फिर तुक्का 3.5 करके आ गया। 2 sin 0, ठीक है, इंटू कॉस कुछ भी हो, कुछ भी साइन 0 क्या जीरो ही होता है, होता है वो। इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करूं मैं 0 ही आएगा, आई डोंट यस सर, केयर कॉस क्या है, कॉस कुछ भी, तो मैंने भी यही किया 2 इंटू 0 0, 2 इंटू अनुष्का 0, सब 0 है। है। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो। नहीं अभी तो आगे बढ़ेंगे तो सारे करेंगे, सर इसका 50 और 20 होगा 19th का, 50 और 20, ठीक 20। तो सही है ना। क्वेश्चन बनाता हूँ 5 ईयर अगो, 5 ईयर सर इसमें आप एक बार पॉइंट्स चेक करके करा सकते। क्या चेक कर लो ना, 5 years ago Nuri was x minus 5 thrice as old as y minus 5, ठीक है, सो 50 50 और क्या लिया आप लोगों ने, 50 और 20 लिया है,
तो सर 45 मेरा तो यही था। 3, सर मेरा आंसर मैंने तो 60 और वो 15 लिया 3 है 60 और 45। 50। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, 10 years later, तो 60 इज इक्वल्स टू 2 into 30। हाँ ठीक है, सही ऑप्शन है ए। ओके सर। मैंने ये भी छोड़ दिया क्वेश्चन। विद्यांश वंस अगेन, आई डोंट केयर। कुछ और बताना चाहोगे आप? सर डू यू केयर अबाउट आवर मार्क्स इन द खा लिया? ये भी बता दो। सर क्या? कुछ नहीं, चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत। Two customer visit a particular shop the same week, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop on ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। The probability that both of them will visit on 2 consecutive days is कितना था आंसर इसका? क्या 8/25? क्या मतलब 5 दिन 5 आउटकम 25 टोटल आउटकम्स, और फेवरेबल कौन से है? प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ विल विजिट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब ट्यूसडे सैटरडे है ना, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, एंड फ्राइडे सैटरडे। ठीक है, ये अगर पहला बंदा एक दिन जाए, ठीक है, एंड दूसरा दूसरे दिन, अब दूसरा पहले दिन जाए एंड पहला दूसरे दिन, तो भी सेम आउटकम्स। टोटल आउटकम्स 4 + 4 8, 8/25 करा चुका हूँ क्वेश्चन क्लास। बस दुख हो रहा है मुझे। सर आपका 20 सेकंड का आंसर आया क्या? बेटा मैं अभी तुम्हारे साथ सॉल्व कर रहा हूँ, रुको बस। सर वहाँ लिखा हुआ है ना ग्राफ। हाँ नहीं आ गया था इसका आंसर, इसका आंसर था हाफ। सर नहीं किया मैं। ठीक है, अच्छा, द सम ऑफ 2 numbers is 1215 and their HCF is, अच्छा x + y क्या है? 2125 and their HCF is 81। The possible pair of such numbers is, कल करा था ऐसा क्वेश्चन हमने, पूरा आ रहा है? ठीक है, मैं दोबारा नहीं करा रहा सेम क्वेश्चन रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग क्यों भेजी थी? बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? सर इसमें भी 4 ऑप्शन छोड़ सकते थे आप। The fact that no one joined is not a problem. तभी तो रिकॉर्डिंग भी शेयर, 2 में से एक चीज कर सकता हूँ। तुझे नहीं समझ आया? रिकॉर्डिंग देखी है वर्धन? मेरे पास प्रूफ है, मैं बता सकता हूँ, अभी चेक करूंगा ना, बहुत इश्यू हो जाएगा। झूठ उतना बोलो जितना अच्छा लगे। आई नो कौन देखता है रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो उतना ही झूठ बोलना चाहिए जितना अच्छा लगे। टीचर को भी मैं देखता हूँ। स्पेशली मुझे, ठीक है। सर आपने उसकी रिकॉर्डिंग भेजी जिस दिन मैं एब्सेंट था, कल मतलब। हाँ मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, थैंक यू। कोऑर्डिनेट की भेजनी थी ना, साइंस की, और कर तो सर दिया। साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कराया था ना कल आप? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मैं शेयर कर चुका हूँ। कल की रिकॉर्डिंग नहीं, कल की रिकॉर्डिंग शेयर नहीं यस करी सर, ना, कल की। करूंगा भी नहीं तुझे। डिड यू इन्फॉर्म दैट यू विल बी टेकिंग अ लीव वृद्धांश? नो, तो आगे से इन्फॉर्म कर। यस, लास्ट टाइम मैं आपको वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, बट नॉट अ जोक। इफ यू आर ओके लीविंग सर। अ क्लास यू शुड इन्फॉर्म। ओके। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 tan x is equals to 4, ठीक है, अगर 5 tan x equal to 4 है तो tan x कितना हुआ? 4/5। ओके, नाउ 5 sin x minus 3 cos x whole divided by 5 sin x plus 3 cos x, ठीक है। 22 नहीं करा, अभी कराता हूँ, पहले ही कर सर लेते अब हैं। सर अब cos से कर दो सर, होल इसको डिवाइड बाय डिवाइड। cos x कर देता हूँ, दोनों नीचे ऊपर नीचे, तो ये क्या बनेगा? 5, हाँ 22। अच्छा नहीं, सुन सुन देख, इसमें क्या है, 5 tan x इक्वल टू 4 दिया है, तो tan x इक्वल टू 4/5 लिख सकता हूँ मैं, 5 नीचे ले आया बस। उसके बाद मैंने बस cos से मल्टीप्लाई करा है, डिवाइड करा नीचे, तो साइन अपॉन बता रहा हूँ देख, तो साइन अपॉन क्या, cos क्या बन गया? tan x माइनस 3/5 tan x प्लस 3, इसलिए करा कि अब tan x की वैल्यू तो यही तो डाल सकता हूँ सीधा, इसीलिए करा। तो अब 5 into tan x, लंबा मेथड है वो भी मेथड है, वो लंबा मेथड है, वो लंबा मेथड है कि आप साइन कॉस निकालोगे, देन साइन कॉस की वैल्यू डालोगे, बहुत लंबा मेथड।
इसका आंसर 1/7 आना है। 5 into 4/5 minus 3 divided by 5 into 4/5 plus 3, 5 कट गए, 4 minus 3 divided by 4 plus 3, 4 minus 3 is 1, 4 plus 3 is 7. Answer is 1/7. हाँ बताया मुझे 3/4 that is 3/4 that is आंसर आ गया ना बस। मेरा यही तो आया था लेकिन मुझे याद पर 1/7। एक सेकंड बेटा प्लीज। चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, चेक कर लेता हूँ। वर्धन हाय, कुछ बोल रहा था अभी? Not my problem again. If you do not see the group properly, not my problem. आपने Sir, सोचा? are you sharing something? No, nothing. Just proving people wrong. Okay, sir. Favorite hobby? Part time of the day I do this, prove people wrong. Favorite hobby? बोल. Sir, is it, sir, it would be a sure event? Yeah, that is a sure event. Yes. 7 o'clock कौन सी क्लास होगी? 7 o'clock लेंगे साइंस की क्लास, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे। तेरा पेपर डिस्कस करेंगे तो अलग से बुलाना मत, चिल रह। मेरा काम है पेपर डिस्कस करना, मैं करा दूं। सर हमारा तो सेम ही है लगभग। चलो ठीक है, आगे करते हैं। सर इस सेट बनाने का फायदा क्या है जब अगर आपको सेम क्वेश्चन नहीं रखने आधे से ज्यादा? आपके स्कूल में कॉल मिला ले, एक बार बात कर लेंगे उनसे। 31x plus 43y is equals to 117 and 43x plus 31y is equals to 105. अनिष्का कुछ दिख रहा है तुझे? सेम जब कल हमने बात करी। सर ये वो वाला है ना 1 + 2 1 - 2। हाँ, मतलब इक्वेशन 1 दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन को दोनों को माइनस कर दो। तूने पूछा था ना क्यों करेंगे, मैंने क्या बोला था? तब करेंगे जब ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो। हाँ, -1 आया था। चलो चेक करते हैं। तो अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो क्या बनेगा? 31 + 43, 31 + 43 is 74x plus 74y is equals to 117 plus 105 is 222. ओके, नाउ अगर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं मैं, तो माइनस कर दूं तो 31 minus 43 is 43 minus 31 is minus 12x plus 12y is equals to 117 minus 105 is 12. 12 कॉमन ले लो अगर मैं यहां से, तो minus x plus y is equals to 12. 12 कट गए, minus x Yes, plus y is equals to 1. पहली इक्वेशन। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? x minus y की। सो x minus y की निकालिए, -1 कॉमन ले लेता हूँ। सॉरी, अगर x -1 निकालिए 1 इधर ले आते हैं तो ये -1 हो गया, उधर जाके x, उधर जाके y, -y, x - 1 is equals to yes minus जब तू था याद है कर रहा था क्वेश्चन, जब तू था। yes sir माय पॉइंट भी, मेरा पॉइंट ये है सर, मैं नंबर तो देखे नहीं आपके, बट माय पॉइंट इज किक्कर सब रखा है आपने। yes याद कैसे रहेगा? प्रैक्टिस से। नेक्स्ट करते हैं। क्या हुआ? 22 नहीं करा, 22 करा था। चलो 22 देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय XY x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मान लो, ये पॉइंट लेते हैं हम और ये वाली लाइन को बुलाता हूँ x इक्वल टू 3। ओके, एंड देन दूसरी लाइन क्या है? y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? x की वैल्यू यहाँ पे
3, y की वैल्यू यहाँ पे 4, 3,4। y हमेशा इस लाइन पे 4 रहता है तो इसकी वैल्यू 4, 3 हमेशा इस लाइन पे क्या बोलते हैं, x हमेशा इस लाइन पे 3 रहता है, 3,4। ठीक है, ओके, 3,4 आ गया। रेलेवेंस भी नहीं है वैसे इस चीज का ऐसे लिखने का, मैं वैसे ही बता रहा हूं। अब तीसरी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू वाई। जब x 0 है तो y 0 है, जब x 1 है तो y 1 है, जब x 3 है तो y कितना है, x 3 है तो y कितना होगा, x y पे 3, तो 3,3। एंड दूसरा जब x 4 y 4 है तो x क्या होगा, 4। तो ये x y वाली लाइन ये होगी ना, तो एरिया इसका निकालना है। अच्छा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 4 - 3, 4 - 3 1। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 4 - 3 1। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला ट्रायंगल है। जी हाँ, सर ये मैं क्वेश्चन सिर्फ नॉलेज के लिए याद कर रहा हूँ सर, वैसे मैंने किया नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हो बड़े फनी बच्चे। तो मतलब जो ऊपर वो ट्रायंगल बनेगा वो निकालना था। ये खींच दो बार खींच दी मैंने। सर मैं तो वो नीचे वाले ही निकाल रहा अब ठीक है ना, हाँ ठीक है। Two dice are thrown at the same time. The probability of getting sum equal to 2. Sum 2 कब आएगा, सिर्फ एक केस में, जब 1,1 हो दोनों डाइस। अगर 2 हो गए दूसरे डाइस पे, 0 तो आ ही नहीं सकता। तो सिर्फ एक ही केस है जिसमें ऐसा हो सकता है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1। टोटल आउटकम सर हमारे उसमें सर डिफरेंस 2 डिफरेंस था। था। क्या था आपके में, सर डिफरेंस डिफरेंस इज 2। डिफरेंस ऑफ टू डाइस इक्वल। डिफरेंस 2 था। डिफरेंस 2 कैसे आएगा ये देखो, बहुत सारे केस थे। 36। हाँ सही है। अच्छा देखो, डिफरेंस 2 है, डिफरेंस 2 वाला भी कर लेते हैं। डिफरेंस क्या निकालते हैं, 1,3 होगा, ठीक है, और 3,1। उसके बाद दूसरा नंबर लेते हैं, 2,5 और 5,2। तीसरा 3,5 क्या लिया मैंने, 2,5 क्यों लिया, 2,4 होगा और 4,2 होगा। ठीक है, डिफरेंस 2 होना है ना, हाँ ठीक है। 3,5 और 5,3। सर उसके बाद 8 होंगे टोटल आउटकम। 4,6 6,4। कितने केसेस हुए टोटल, 1 2 3 8। 4 5 6 7 8। क्या, हाँ हाँ ऑब्वियसली, डर क्यों रही है, 2/9 यस सर। कितना डरती है, कह रही आज तो वही मैथ्स ही नहीं आती। बहुत डरती है निष्ठा। सर चलो ऐसे प्रेशर बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट, बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, कितने, 5 रेड बॉल्स, ये भी तो करा चुका हूँ। 5 रेड एंड n ग्रीन बॉल्स, ठीक है। हाँ, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सर ये मेरे को नहीं आया था सर। 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर आता हूँ, रेड बॉल, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी होगी, अच्छा 5 रेड है एंड n ग्रीन बॉल है, तो टोटल कितने हैं, 5 + n। 5 + n, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इज n अपॉन n + 5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है, 5 अपॉन n + 5, n इज इक्वल्स टू 15। अलग होगा ना क्वेश्चन, तो नॉट ब्लैक, जो ब्लैक होगा उसके मोमेंट्स को, ठीक। निकालना है सर इस वाले triangle है। क्वेश्चन में हमारा कॉस था। हाँ तो ठीक है, डिफरेंट आंसर आएगा ना, ए बी सी, ठीक है। a + b + c कितना है, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, यस। ठीक है।
सो ए प्लस बी प्लस सी 90 है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस बी कितना है 180 माइनस 90 90 तो साइन 90 साइन 1 90 1 जिसके कॉस क्वेश्चन में कॉस 90 आया हो 0 0। नेक्स्ट स्टेप सर वैसे बोलो। सर कुछ नहीं नेक्स्ट देखते हैं। सर वैसे अगर राइट एंगल एट सी लिखा हुआ है तो हमें पता ही है कि वो 90 होगा, तो साइन 90 होगा, कॉस 90 होगा। क्यों राइट एंगल तो 90 कैसे पता हो? ए प्लस बी की सर वैल्यू तो अगर हम नेमिंग अलग तरीके से कर दें, वो उसको सी उस पे कर देगा राइट एंगल, तो साइन ए प्लस करी बी। थी मैंने राइट एंगल। सी पे ही तो है राइट हैंड। तो सर मैंने तो बस इसका ले लिया था वैल्यू और मेरा आंसर सही नहीं आ सी गया। की वैल्यू क्यों निकालेगा तू? ये ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लिया ना। सर बट तब भी सर वो तो 90 हुआ ना वो सर। कैसे 90 वही तो मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरा एक्सीडेंटली सही हो गया सर, मैंने सी की वैल्यू के पर्सपेक्टिव से 90 से समझ फिर गया ना, उसका आंसर किया है। अब समझ गया हाँ ना। सर मेरा आंसर सही है बट कहाँ से सर शुरू इसका करें? ए प्लस बी की 2/7 वैल्यू है। निकाल के शुरू करो ना। सर इसका 2/7 है। कहाँ से शुरू करना कभी पता नहीं चलेगा जब तक तुमने सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं देख रखा हो। सर सही कह रहे हो आप, मेरे को ये आता था, मैंने वहीं से शुरू किया। जब तक तुमने पहले नहीं देख रखा ना सेम टाइप क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। याद रखना है बात। तो जो क्लास में, और ऐसा कुछ है ही नहीं जो क्लास में करा रहा, अभी तक तो आया ही नहीं कुछ ऐसा। एक क्वेश्चन है वो भी तन्मय के पेपर में जो मैं क्लास में नहीं करा रहा, जो मैंने छोड़ दिया था इंटेंशनली कि मतलब इतना मुश्किल आ नहीं सकता, और वो आया। वो अच्छा क्वेश्चन। हमारे में सेंट्रोइड आया था। दूसरा वाला करा रखा है बस तुझे याद नहीं, मैंने कहा मुश्किल है। सेंट्रोइड तो मेरे मेरे कोऑर्डिनेट तो खत्म ही नहीं कराए मैंने। सर मैंने तो कर दिया लेकिन। चलो कुछ ही नहीं होता है एमबीएन लेवल वाला। एमबीएन का पेपर दिखाऊंगा तुझे मैं, ठीक है? फिर बोलो सॉल्व कर। सर इजी था वो। तुम्हारा पेपर छोड़ देते, क्या जरूरत सॉल्व करने की? वही देख लेते हैं, नहीं जरूरत ही क्या है। द रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पी। अच्छा ये मैं कोऑर्डिनेट के बाद में कराऊं क्योंकि तुमने करनी रखी तो नो पॉइंट। सर सेक्शन फॉर्मूला तो हो गया। अच्छी बात है, गुड। सर इसमें K/1 लिया था मैंने। हाँ हाँ नहीं वही करना है, के रेशियो सर में फिर क्या है, आसान फिर होता मैंने इस अनिष्का को भी भेज दिया था, गूगल पे भी चेक कर लिया था। है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड द लेंथ सर ऑफ ये नहीं। सर टू। इसका आंसर 58 आएगा ना। शांत हो जाओ, करने दो। और क्या है, कुछ नहीं होता। देखो अगर 1:2 का रेशियो दे रखा है ना, तो इसकी उसकी पैरामीटर डबल हो जाएगी, बस सीधी सी बात। हाँ तो इसकी पैरामीटर कितनी है? 6 + 12 + 11 कितनी है? 6 + 12 + 29 है। तो सेकंड ट्रायंगल रेशियो किसमें? फर्स्ट सेकंड। 29 × 2 कितना हुआ? 29 × 2 58। सुन लो, 1:2 का रेशियो है। 1:2 का रेशियो है ना, तो अगर ये 6 है तो ये इसका डबल होगा 12। ये 12 है तो इसका डबल होगा 24। ये 11 है तो इसका डबल क्या होगा? 22। 12 + 22 + 24 कितना आया? 58। ये सिंपल नहीं लग रहा तुम्हें जो मैंने कैसे भी करो, ये सिंपल है ना। जो दूसरा तरीका होता है, अगर कोई रेशियो है ना, जिस रेशियो में ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की बात बताते हैं, इस रेशियो में साइड है तो पेरीमीटर तो सम होता है, तो उसका डबल हो जाएगा। अगर डबल है, मान लो क्वेश्चन एक एमसीक्यू में आता है कि द क्या, मान लो क्वेश्चन आता है एक एमसीक्यू में कि द रेशियो ऑफ वन ट्रायंगल टू अदर ट्रायंगल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1:3। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर्स? 1:3। व्हाट वुड, अगर एक की पेरीमीटर 10 है, दूसरी की क्या पेरीमीटर होगी? 30। एरिया में डिफरेंस हो जाएगा कि एरिया में साइड स्क्वायर होता है तो एरिया में स्क्वायर हो जाएगा उसका। 3 है तो 9 टाइम्स हो जाएगा। क्या नहीं, क्या पता नहीं क्या है। क्यों? किसका पेरीमीटर निकालते? मतलब 5th क्लास में था कि ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाला? क्यों? मतलब ये मतलब A सोचा + B + C। कि क्या मतलब क्यों आएगा ऐसा क्वेश्चन?
31 vertices of a, ये वाला ग्राफ से कर सकते हो, ये वाला ग्राफ इसका से कर आंसर आप बता सकते हो ऐसे ही? हाँ हाँ वैसे ही बता सकता हूँ, मुझे क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सर सेम मैंने ये 2 मिनट में किया था जरूरत लास्ट ही के। नहीं है, जरूरत सर ही नहीं ये, है। सर इसमें सेक्स ओ दूसरा का डिस्टेंस ग्राफ फॉर्मूला फटाफट पे लगाया था मैंने। ग्राफ पे मान कर लो, ये क्या है पॉइंट -4,0, ये पॉइंट क्या है 4,0 एंड ये पॉइंट क्या है 0,3। ठीक है, आइसोसेलेस है ना। क्यों? सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसका राइट एंगल आएगा, पर हुआ नहीं वैसा। मत कर, ड्रॉ कर बिना, ड्रॉ करे बिना ज्यादा आसान है। सर इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे ना? डिस्टेंस फॉर्मूला करो, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो। सर 4 + 4 16, 4 आ जाएगा, ठीक तब है, फिर 5 आएगा। 4 प्लस माइनस सॉरी 4 माइनस -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना है 16 रूट इज इक्वल्स टू 4 है। अच्छा अब 4 इसका निकालो, इसका कितना है डिस्टेंस बोलो। सर क्या? 0 - 4 स्क्वायर प्लस 3 - 0 स्क्वायर, तो दिस इज सर 16 25 9 25 5। 5 आ गया। तो इसका डिस्टेंस था 4, ठीक है, इसका डिस्टेंस है 5। अब इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालो, 0 - 4 स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 0 - 0 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये भी 5 आ गया। दो साइड्स यस 5 आई, एक 4 आया। सर, जब मैंने 4 और 5 निकाला था ना, तब मुझे लग रहा था राइट एंगल होगा, लेकिन फिर मैंने जब लास्ट वाले किया तो आइसोसेलेस। तो मैंने डबल चेकिंग भी करी। मतलब पता है परिवर्तन का मतलब पता है, ये बताओ उसमें क्या होता है। सर क्या? पता चल गया कितना पता। एनीवेज नेक्स्ट करते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - 1 स्क्वायर, ऊपर वाला ही सॉल्व करूंगा। 1 - 0 1 - 1 तो 0 0 अपॉन कुछ भी, हमें फर्क ही क्या पड़ता है, 0 है, tan 0 0 होता है। यस सर। सर वो 1 - 1 हो जाएगा 1 + 1। सर वैसे आपको हमारे जो प्री बोर्ड में मार्क्स आएंगे उससे फर्क पड़ेगा? 45 की वैल्यू अरे आपने मुझसे पूछा था, फिर मैंने याद कर ली 1। सर एनोटेशन हटा दो, क्या, सर एनोटेशन से हटा दो सर, गलती से हो गया मेरे से कोई वो नहीं 37 क्वेश्चन पे। कोई नहीं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड विद विच 13 मिनट। 52 किलोमीटर 13 मिनट। 91 किलोमीटर। चलो चलो बताओ। सर HCF। मैं लिख ही नहीं रहा, मैं तो बता दिया क्या करना है, समझ गए। सर आप दूर हो क्या माइक से? नहीं मैं चुप हूँ। सैम्पल पेपर की बात नहीं है, पता है हुआ क्या था फिर, कि तुमने जितने क्वेश्चन करते ना, हम सबने सबके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे। एंड द थिंग इज कि जब तुम सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लोगे तो नया क्या आएगा, सब तो कर लिया। ट्रांजल से बीपीटी कर ली, सिमिलैरिटी कर ली, ये इसकी ट्रिग्नोमेट्री के पता नहीं क्या क्या कर लिया हमने। कर रियल नंबर्स ही नहीं आ रहे थे तुम्हें, बस उसके भी शाम से कराई सर दिए थे। उसके क्वेश्चन भी आए हैं इस पेपर में। सर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन मुझे
38 दिखा बाद में जाके। ये क्या है इसका आंसर कहाँ था? इंटरसेक्ट एट ओसी। अच्छा ये क्वेश्चन एक बार मुझसे फिगर आउट नहीं हो रहा था, एक बार अभी करते हैं ये वाला। मैं रुक गया था। सर ट्रेपेजियम वाला। अभी करते हैं क्या है इसमें, मतलब बीसी एडी। सर इसमें वो सिमिलर तो हो ही जाएंगे ट्रायंगल, AOB COD। अरे खुशी पता है हमने क्या करा था? हमने पहली लाइन नहीं पढ़ी। पहली लाइन पढ़। गलत पैरेलल बनाए थे मैंने। हाँ वो दिक्कत सर है। ये यस सर, ए बी ये बनेगा। यस सर सेम मैंने बनाया, सेम। ये बनेगा, इसीलिए इशू हुआ। अच्छा एडी इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। डायगोनल्स AC अब हो जाएगा ना, AC सर एंड इसका 8 है। O, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या दे रखा है? सच दैट AO अपॉन OC क्या है? 1:2 है, ठीक है। 1:2, ठीक है। तो इसके बाद क्या पूछा गया है? ठीक है। BC। BC की लेंथ पूछी है ना? BC की लेंथ पूछी है, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैं बड़ा कर दूं थोड़ा, इसको देख ये कर दे। सर ये करने की जरूरत नहीं है यार वैसे इसके बिना वैसे सर, हो जाएगा। बोलो सर मैं बताऊं प्लीज। बोलो चल ठीक है सर वो बोलो। एंगल O जो है वो वर्टिकली अपोजिट AOD और अच्छा ये BOC। दोनों सिमिलर हो गए ना? सर वो तो पैरेलल गिवन है ना, हाँ इसीलिए। हाँ ठीक है, सर ये दोनों आपने ट्रायंगल वो सिमिलर हो गए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल अगर यस सिमिलर हो गए, सो AD अपॉन BC इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो A अपॉन OC क्या था? 1/2। AD कितना था? 4। BC कितना था? नहीं पता। तो BC इज इक्वल टू 4 × 2 8। इंटू है और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सर मैंने भी पहले वो पढ़ा था पैरेलल इसमें। PPT से करा था ना? सर ये तो सिमिलर ट्रायंगल। कैसे लगा दी तुमने? बोलो किसकी सिमिलैरिटी वाली? हाँ हाँ मतलब बस उसमें डिफरेंस ये था कि नॉमेनक्लेचर अलग था। इसमें BC पैरेलल टू AD। हाँ alternate interior angles and vertically opposite angle, या anyways दो alternate interior angles है। If the centroid, अच्छा देखो centroid का फॉर्मूला देख लो। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, अगर 3 पॉइंट्स दे रखे x1 x2, ठीक है, y1, सॉरी मैं x1 x2 की जगह ऐसे नहीं लिखता, तुमने जैसे सीखा वैसे लिखते हैं। x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेस होंगे, है ना? यस 3 वर्टिसेस 3 पॉइंट्स होंगे। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 plus x2 plus x3 by 3 कॉमा y1 plus y2 plus y3 by 3। ये फॉर्मूला है बस, नहीं बस फॉर्मूला है ये फॉर्मूला। इसके बाद अच्छा सेंट्रॉइड की वर्टिसेस क्या दे रखी है? -2, 1 इज इक्वल्स टू x plus 5 plus -8 अपॉन 3 कॉमा 0 - 2 y, 0 plus -2 plus y upon 3. So -2, 1 is equals to x minus 3 by 3, comma y minus 2 by 3. Okay, so x minus 3 by 3 is equals to -2. So x minus 3 is equals to -6. X minus 3 x is equals to -6 plus 3, x is equals to -3. Similarly, y minus 2 by 3 is equals to 1. So y minus 2 is equals to 3. Y is equals to 3 plus 2 equal to 5. तो point क्या आ गया? x, y -3, 5 -3, 5 a। अब फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला आता है तो वैल्यू तो डालिए फॉर्मूले के बाद बस। एक सेकेंड सर। दोबारा बोल। 3 वर्टिसेस दे तो रखे हैं, देख, पहला वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स,
इसमें x और y की वैल्यू निकालना है, मोर लाइक अ लीनियर इक्वेशन ऑफ क्या अभी देखते हैं। पहली बात ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, स्क्वायर सर्कल के अंदर होना चाहिए। पिछली बार ने ये गलती कर दी थी। गलत हो गया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ एक बच्चा एनीवेज, रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? 8, तो डायमीटर कितना हुआ? ये 16 है, ये भी 16 है। स्क्वायर इज आल्सो रोम्बस, याद है? स्क्वायर इज आल्सो रोम्बस का एरिया क्या होता है? d1 into d2, 16 8 जा 16 into 8 कितना होता है इसका? 16 into 8 120। कितनी जल्दी करा है देख बस। सर यही है ना इसका? हाँ है। कितनी जल्दी करा? 44 into 64 कर उसके बाद डिवाइड बाय 7 भी कराऊंगा, जल्दी करो शांति से। हाँ और क्या तुम 2816। क्या आया? 2816। 2816 डिवाइडेड बाय 7 करो। कॉपी में देखूंगा, जिसका 2816 नहीं देखा मुझे बाहर भेज दूंगा। डिवाइड बाय 7 करो। अगर मैं कहाँ पे आया और मुझे किसी कॉपी में नहीं दिखा, अगर मैं उठ गया और सर 402.29। ठीक है, कॉपी दिखाएंगे सब इधर आके। सर मैं तो क्वेश्चन पेपर पे की। क्वेश्चन पेपर पे कर लिया, बहुत बढ़िया। कहाँ है मल्टीप्लाई? ठीक है, डिवाइड कहाँ करा? तू कह रहा है तूने 7 से गाड़ी कर लिया, चल ठीक है बैठ, ठीक है बैठ जाओ 402.29 बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, सही है क्या? नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आपने ऐसी दी है। ध्यान से एक और पॉइंट निकाला, फिर अप्रोक्सीमेशन के नेक्स्ट पॉइंट निकाल, उसके आगे एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। हाँ कर ना, आगे कर, एक बार, एक और बार करो, मेरे को देखना क्या आ रहा है। इसके नेक्स्ट एग्जैक्टली डिविजिबल आ रहा है, करना है नेक्स्ट पॉइंट करना, नेक्स्ट करो ना, तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट करो पॉइंट। नेक्स्ट क्या है? इतना मुश्किल तो है ही नहीं डिवाइड करना। 285 आ रहा तो रिदांश अप्रोक्सीमेशन 9 की तरफ कर दी तुमने, 8 की तरफ कर दी, यही तो बोल रहा हूँ। सही है, सही, दोनों आंसर सही है। अब सुनो मेरी बात। अच्छा वर्धन, आपके लॉजिक से तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और ये भी आंसर सही है। जो भी डालो मतलब लॉजिक तो कोई भी नहीं है। नहीं, आंसर आंसर मतलब नहीं है, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ऐसे क्वेश्चन देता ही नहीं हूँ कि आप ये ट्रिक्स लगा पाओ। आई मेक श्योर, एंड बोर्ड में भी ऐसे नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ, बोर्ड का पेपर आपका स्कूल नहीं बना रहा, कुछ भी आ सकता है, तो प्लीज। आई डोंट नो कैसा है, आई डोंट नो कैसा है। आपका एमसीक्यू का पेपर है, मेरा एमसीक्यू का नहीं। क्या? अरे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं हो, वैसे टाइम पास करा रहा, मैं ये बता रहा था कितना गलत है लॉजिक, बस। अगेन माय हॉबी इज टू प्रूव पीपल रॉन्ग, बस। मतलब the point being, see I just prove when you say logic that is irrelevant,
जब रेलेवेंट लॉजिक बोलते हो तो मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ, जब इररेलेवेंट बोलते हो तो मैं बोलता हूँ इसलिए इररेलेवेंट है। आई विल नेवर टेल यू कि हाँ ये गलत है, बस क्यों है ये भी समझाऊंगा। हाँ, आई लाइक टू प्रूव पीपल रॉन्ग, दे थिंक दे आर राइट। मेरी अंग्रेजी की स्टेटमेंट ना कभी उल्टी नहीं होती, ठीक है, बिकॉज आई हैव बीन स्पीकिंग दीज लाइंस फॉर लाइक अ व्हाइल नाउ, तो इसका आंसर सही डी था। एनीवेज, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल्स रेडियस। बताओ यार, क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम आराम से। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose area is equal to pi r square is equal to sum of the areas of other two circles। pi r दूसरा क्या है 40 स्क्वायर प्लस पाई दूसरा क्या है 9 स्क्वायर, यही पूछा है ना, यही पूछा है। तो पाई तीनों साइड से हटाते हैं, आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, है ना, यही होना चाहिए। आर की वैल्यू यही तो आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। 40 स्क्वायर कितना हुआ 9 स्क्वायर 1681, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1681। चलो भाई 41 का होता है यार। विद्यांश हाय, सर। कैसे सर हो? ये मैंने ऑप्शन रख के देखा था, वैसे निकाला है ये। तो मतलब सबको मेहनत करने देता ना अच्छा यार। वैसे सर मैंने भी नहीं किया अंडर रूट तो ये। यार एक बात बताओ, अभी 40 का स्क्वायर निकाला है, 40 का स्क्वायर में कुछ ऐड करा है, तो 40 से तो ऊपर ही स्क्वायर लोगे, 40 से तो ऊपर ही स्क्वायर लोगे ना अगर परफेक्ट स्क्वायर चेक करने हैं। तो पहला नंबर क्या टेस्ट करोगे 41। तुमने क्या यस और सर। टेस्ट करा ये समझाऊंगा, क्यों करोगे। 40 का स्क्वायर में मैंने कुछ ऐड करा, 40 के स्क्वायर में मैंने कुछ ऐड करा है, ये देखना 40 के, अरे यार क्यों 22 इंटू 7 मल्टीप्लाई करना है ये बताओ, बैठ जा रहा हूँ समझाता हूँ। देखो देखो तो सही, मैंने पाई अगर इस साइड कॉमन ले लूं अगर, ठीक है, ये क्या, ये स्टेटमेंट समझ आई तुम्हें। अब सुनना, पाई आर स्क्वायर, रुक जाओ, इज इक्वल्स टू पाई कॉमन ले लूं तो 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, पाई पाई कट गए, क्यों करूं कैलकुलेट। तो आ तो गया, 2 सेकंड लगे। अब सबसे मुश्किल पार्ट इस क्वेश्चन का एक ही है, सबसे मुश्किल पार्ट इस क्वेश्चन का सिर्फ एक है कि ये किसका स्क्वायर है। वो भी तुम्हें सबसे पहले क्या करोगे, 40 का स्क्वायर में कुछ ऐड करा है तो पहले मैं 41 का ट्राई कर लेता हूँ, तो 41 इंटू 41। हाँ सर मेरे से भी सर स्क्वायर नहीं निकल रहा था, मैंने पहले चेक किया कि कौन से स्क्वायर को अगर मैं इंटू करूंगा जिसका लास्ट डिजिट वन आएगा, तो 041 था। 2 को करता तो 4 आता, 4 को करता तो 6 आता, 8 को करता तो भी 6 आता, वो तो तूने नहीं फिर सोचा, इसलिए जो 41। तन्मय ने सोचा है, ठीक है। सर लेकिन इसका आंसर 82 होगा। हाँ पता है मुझे, क्योंकि डायमीटर निकाला। यस सर। सर मैंने सबसे पहले 82 का चेक किया था, लेकिन वो तो था ही नहीं, तो 41 किया तो वो सही हो नहीं करना है, क्यों करना है, मैं वेस्टफुल कैलकुलेशन करता ही नहीं, स्टूपिड है वो। तू खुद बता मैं क्यों मल्टीप्लाई, अगर मेरे को लिखा हुआ है 3, ये मान ले तुझे कैलकुलेशन करने दो, 3187 इंटू 47 इंटू 46 डिवाइड बाय 3187 इंटू 46, तू क्या मल्टीप्लाई करेगा ऊपर, क्यों ये कट नहीं रहा था। सर इसका बी होगा ना। सर वैसे एक बात पूछनी है।
नहीं, टू पी से 4p हो गया, मतलब सर्कमफेरेंस आर क्या, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। अगर 2πr क्या 2p था पहले, ठीक है, अब 2πr क्या हो गया 4p। हो गया। ये कब होगा, जब मैं इस 2πr के साथ, ठीक है, 2πr के साथ 2 मल्टीप्लाई करूं, मतलब आर एक ही चीज तो चेंज हो सकती है, 2 चेंज नहीं होता, पाई चेंज नहीं होता, आर चेंज हो सकता है, तो आर 2 हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो अगर आर 2r हो गया तो एरिया क्या होगा पाई 2r स्क्वायर इंटू 2r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर, तो एरिया कितने से हो गया 4 टाइम्स। लेकिन मैंने कुछ और किया कुछ भी कह रहा हो। सर, आंसर यही था। तो वो मेरे को सही लग रहा है। मैं क्या, सर मैंने उसमें आर की वैल्यू निकाली थी। अगर किसी चीज का सर्कमफेरेंस डबल हो गया है, ठीक है, तो उसका रेडियस डबल हुआ होगा। अगर रेडियस डबल हो गया तो एरिया निकाल लो, एरिया सर निकालोगे तो क्या एरिया आएगा फिर होता है। 4 पाई r स्क्वायर। I literally haven't given more than 5 seconds to a single question. सर क्या, तो आप तो बिना देख कह रहा हूँ, आप तो बस देखते ही आंसर बता दोगे ना ज्यादातर क्वेश्चन। क्यों, मतलब क्यों, तुम्हारे साथ ही तो पढ़ा हूं मैं। सर लेकिन आप कह रहे थे मेरे को ट्रिक्स आती। तुम्हें मैंने ये चीजें पढ़ाई है ना, मुझे नहीं आती थी इससे पहले तक। यार तो वो तो एक्सपीरियंस है ना, वो तो 17 साल से पढ़ा रहे हैं ना 10th क्लास के बच्चों को। मैं 17 साल से पढ़ाने लगा, मैं 17 साल का 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, पैदा होते पढ़ाने लगा मैं। कैसी बातें कर रहा है, फेल होता था मैं, फर्स्ट में फेल हुआ हूँ मैं, कैसी बातें कर रही है। ये तो एग्जैगरेट कर दिया तुमने, मैंने कहा मैं 8th में 10th को पढ़ा था, आप कल को बोलोगे पैदा होते ही 10th को पढ़ा रहा था। ये कौन रूमर फैला रहा है, ये क्या एग्जैगरेशन चल रही है, झूठ है सब। और एक चैप्टर की बात करती लाइट की, बस क्या मतलब, जबरदस्ती ऐसी रूमर्स फैलती है, सिर्फ ऐसी रूमर्स फैलती है। एग्जैक्टली, माय गॉड। अरे सर देखना, अगले का सी होगा। देख देख, पहले पहले क्या था 4p था, इज इक्वल टू 4p क्या होता है 2πr, ठीक है। सो यहाँ से तेरे पे r की वैल्यू क्या आई, ठीक, अच्छा पहले 2p था ना, 2p था, ठीक है 2p था, तो यहाँ से 2 कट गए, p इज इक्वल टू पाई r, r इज इक्वल टू कितना है पाई p बाय पाई, है ना, सर p बाय यस, पाई ये आया। किया था मैंने अब ये। 4p इज इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। सो अब यहाँ से 2 कट गए, एंड अब क्या है r की वैल्यू 2p बाय पाई, है ना। सो r आपको क्या दिख रहा है, पहले p बाय पाई था, अब क्या बन गया 2p बाय पाई, तो r क्या हो गया डबल हो गया, मतलब r अब 2r बन गया है ना। तो 2r अगर मैं लिखूं, एरिया निकालू, न्यू एरिया निकालू मैं, तो वो क्या आएगा पाई, पहले एरिया क्या था पाई r स्क्वायर, अब एरिया क्या है पाई 2r इंटू 2r, तो पाई इंटू 4r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर कितने कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स। रिलेशनल मेथड समझ गया। अच्छा, सर वैसे हम आपको हमारे प्रीतम के मार्क्स से फर्क पड़ता है? हाँ मुझे बहुत फर्क पड़ता है, वो तुम्हें एग्जैक्टली बताएगी कि तुम 1 महीने पहले कहाँ थे, एंड देन बोर्ड में तुम्हारे कितने हैं, तो तुम कितने दूर गए उससे, एग्जैक्टली बताएगी वो सर आपको। रोम्बस के डायगोनल इक्वल हो। ओके। बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते। यस सर, यही था। क्या, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो एरिया की वही क्या होगी, रुक जा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल दे रखा है, मतलब 2πr इज इक्वल्स टू x दे रखा है ना, एंड देन दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4a होता है, तो यहाँ से a कितना आया, यहाँ से a आया पाई r बाय 2 इज इक्वल्स टू a,
अब आपको रेशियो एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का रेशियो निकालना है तो एरिया का रेशियो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए की वैल्यू डाल देते हैं, पाई आर बाय 2 होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 4 डिवाइड बाय 4 था तो ऊपर जाके इंटू हो गया, ये दोनों कट गए तो 4 टाइम्स हो गए। रेशियो 4:1, 4:1 एरिया ऑफ सर्कल इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर 4:1। इसकी देखिए एरिया ऑफ सर्कल था, ये आपने दूसरे मेथड से किया है। नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर था तो एरिया ऑफ सर्कल इज टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 4:1, ये तो वैल्यू निकाली 4 आया ना। आपने 40th कर दिया। कौन सा क्वेश्चन है, बोल क्वेश्चन पूरा पढ़। ऑप्शंस क्या है, सॉरी 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 4:पाई आएगा। मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर करा तो ये पाई स्क्वायर रहा ना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एक पाई कट गया एक पाई नहीं कटा, सही बात है, तो 4:पाई आएगा। ठीक है, ये देखो ये है ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या बचा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। सो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कट गया, पाई से एक पाई कटा एक बच गया, तो 4:पाई। कल करा था हमने, कल करा है मैंने, मुझे याद है कल करा है। ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, बट अगर मैंने नहीं करा हुआ ना जिन बच्चों को, मैं उनसे एक्सपेक्ट ही करता है खुद फिगर आउट कर, दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बोल दे अगर प्रूव करना है तो, पता है ना इतनी देर में एक्सपीरियंस नहीं हुआ, इतनी देर में एक्सपीरियंस हुआ नहीं हुआ तुझे, कि जो बोल रहा हूँ वो कराया हुआ याद है, इतनी बेकार नंबरी है ही नहीं मेरा भाई। ठीक है, मतलब अभी शो करूंगा तो मैं एक पेपर खत्म करने का दिखाऊंगा इनमें ब्रेक में, नहीं भी दिखाऊंगा कल। आपने 40th करा दिया। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये ना नॉर्मल मेथड से कराता हूँ पहले आपको, हाँ 1/x वाले से करके करते हैं, एक और मेथड है। ठीक है चल, वो नहीं करा रहा यार, मतलब तुम फिर इसका आप आंसर ऐसे ही बता सकते हो। वही कह रहा हूँ मैं, आज ही बता सकते हैं इसका, बट एनीवेज प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है, और 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, ठीक है। अच्छा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आपको वैल्यू पूछी, x प्लस वाई की वैल्यू बता, क्या शांत हो जाओ, एक सेकंड, नहीं मैं कुछ और सोच रहा हूँ। फिर तो 1/x इक्वल टू a करेंगे ना। हाँ हाँ, तो ये 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 13 आएगा, एंड 5a माइनस 4b इक्वल टू -2 आएगा, ठीक है। अच्छा तो मैंने b वाली टर्म को एलिमिनेट किया। 13/4 हेलो, मैं Yes, क्लास sir. में हूँ, 8 o'clock की। हेलो, क्या बोल रहे हो? ओके ठीक, अच्छा दिस बिकम्स 15a माइनस 12b इज इक्वल्स टू -6, ऐड कर दे दोनों इक्वेशंस को, तो 8 प्लस 15 फिर आपने दूसरा मेथड से किया। 52 माइनस 6 46 2, yes sir.
तो x कितना आया 1/2 अच्छा y निकाल सर y 1/3 x निकाला है x प्लस y निकाला है अब y निकालते हैं अच्छा अगर a 2 है तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 तो 2 into 2 plus 3b is equals to 13 so 3b is equals to 13 minus 4 13 minus 4 9 9 b is equals to 3 तो b कितना आया 3 तो y कितना आया 1/3 1/3 x plus y is 1/2 plus 1/3 6 3 plus 2 मैंने गलत क्या करा है बताओ बस सही है सही है ना सर आंसर तो मेरा भी यही आ रहा है सर मैंने भी आपको सेट ए भेजा तो आप एक बार केस स्टडी बता सकते हो इसके बाद चलो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर डिस्कस करेंगे आगे Two brothers Ramesh Pulkit were at home and have to reach school library करना क्या है इसमें how far is school from their house 3 simple enough मतलब 5 minus 2 3 इन दोनों के डिस्टेंसेस माइनस कर दो नहीं मतलब जरूरत नहीं 90 डिग्री है इसलिए मतलब द बेस्ट मेथड इज दैट वही है सही मेथड बट सही मेथड वही है मैं कह रहा हूँ मेथड सही वही है बट इस क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दिख रहा है ठीक है वंस अगेन ना आप कमेंट करोगे ना आप कमेंट करोगे वरना आप दोनों बाहर जाओगे ठीक है गुड आप मेरे से बात कर सकते हो मैं आपसे बात कर सकता हूँ आपस में प्लीज कमेंट्स में कभी बच्चे को बुरा लग जाता है और वो बहुत इशू बन जाता है एंड जब ऐसा इशू होता है तो याद है वृद्धांश और वर्धन क्या हुआ था दोबारा याद नहीं दिलाना पड़े कोई नहीं सर क्या हुआ था अच्छा जगबीर ये डिस्कस कर लेते हैं सर फिर हमें पता लगे ना अगर हमने कुछ किया तो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ठीक है मैं आपके पापा को बता दूंगा क्या हुआ था ठीक है अच्छा नहीं सर सॉरी सर मुझे इंटरेस्ट नहीं जानना है हाँ नहीं होते नहीं होते नहीं होते नहीं होते 90 स्क्वायर एंड रोम्बस के बना आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के और कुछ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जिसकी इन दोनों की साइड इक्वल हो मतलब नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल चलो क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल बाय रमेश इन रीचिंग हिज स्कूल रमेश कहाँ है तुम्हें इतना हंसना क्यों आता है तो लाइब्रेरी पे हो नहीं सकता क्या कोई इंसान कैसी बातें कर रहा है यार मतलब रमेश वेंट टू लाइब्रेरी फर्स्ट मतलब पहले वो कहाँ गया कहाँ था वो घर से लाइब्रेरी गया पहले उसके बाद कहाँ गया फिर स्कूल गया ठीक है तो आपको डिस्टेंस क्या निकालना है एक्स्ट्रा डिस्टेंस मतलब आपको पहली बार इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ होम के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,5 यस एंड स्कूल के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,2 4,2 4 है ये 4 है यस 4,2 एंड 4,5 ये दोनों पॉइंट्स है ठीक है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने निकाला था अभी 3 है अच्छा लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स क्या है सर सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है -1 सेकंड क्वेश्चन ने पूछा है रमेश ने एक्स्ट्रा कितना ट्रैवल करा सर एक बार -1 मार्क करके बता सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं अभी निकालना है पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल जो रमेश ने ट्रैवल करा टोटल डिस्टेंस जो रमेश ने ट्रैवल करा वो ये है इन दोनों का डिस्टेंस प्लस इन दोनों का डिस्टेंस तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से 4,5 एंड -1,3 का डिस्टेंस निकालोगे इसमें ऐड करोगे कौन सा डिस्टेंस -1,3 का एंड कौन सा 4,2 का चलो निकालो डिस्टेंस ये डिस्टेंस आएगा अंडर रूट
-1 -4 square plus 3 -5 square. Okay, so this is under root 5 square plus 2 square. This is under root सर रूट 25 24 plus 4 which is root 29. 29 रूट 29. अच्छा, अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं. इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? एक सेकेंड, फिर आप आंसर कैसे निकाल पाओगे? तो मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या है मैं बताता हूँ, सुनो. हाँ बोलो बोलो. यार एक मैं आसान तरीके से कराता हूँ तुम्हें, मतलब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला पसंद नहीं आ रहा, तो एक बार आसान तरीके से कर लो प्लीज. ठीक है, एक आसान तरीके से करा रहा हूँ, देखना ध्यान से. पहली बात तो हृदयांश ये सुनो कि हमें निकालना क्या है. हमें निकालना है डिस्टेंस का डिफरेंस. ये देखो, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो रमेश ने ट्रैवल किया इन रीचिंग स्कूल, ये वो सीधा सीधा स्कूल जा सकता था, बट वो पढ़ाकू था. वो पहले लाइब्रेरी गया फिर स्कूल गया, तो मतलब ऑब्वियसली उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा. ओके सर. इस वाले डिस्टेंस में से मैं इसका माइनस कर दूंगा तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा. तो अच्छा, अब करते हैं सर क्वेश्चन. किस वाले में से क्या? अगर मैं बड़े वाले डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस माइनस कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा. देखो अभी बताता हूँ, बस करते यस सर. देखते जाओ. अच्छा, सर ये वो कितना है? कलर नहीं समझ आ रहा. यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4. यस. ये डिस्टेंस कितना है? ये अच्छा नहीं, ये 4 नहीं है, 5 है. -1 से लेके 4 तक. -1 से लेके 4. 4 माइनस -1, 4 + 1. सर 5 देख, डिस्टेंस जब निकालते हैं तो हम जूम कर देते हैं. ठीक है. अच्छा, तो अब हमें क्या करना है? डिस्टेंस निकालना है. देखो, तो ये -1 से लेके 4 तक का डिस्टेंस है, तो 4 माइनस -1, तो 4 + 1 5. इन एनी केस यहाँ से कितने पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5, 5 डिस्टेंस. ये 5 आ गया. ठीक है, ये बेसिकली मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ. ये x2 नहीं नहीं नहीं, मैं बस ये वैल्यू पूछ रहा हूँ, समझोगे क्या कर. ठीक है, एक एक करके, एक एक स्टेप. एक सेकेंड, ये डिफिकल्ट नहीं बनाना है इसे, आराम से. ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी आई हमारे पास? ये डिस्टेंस 5 आई. ये डिस्टेंस कितनी है? बोलो. सर 2. मतलब ऊपर नहीं है बेटा, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे है, 3 वाले पॉइंट पे. स्कूल से निकाल नहीं ना, मैंने वही तो बोला. मैंने कहा ये डिस्टेंस बताओ जो मैंने मेंशन करा है, वो 5 है ना. ठीक है, ये 5 है, 2 है, ये 90 बना, तो ये क्या है? 5 स्क्वायर + 2 स्क्वायर. यस सर. ये आ गया ना. मतलब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो भी ये चीज आती, बट इससे डायरेक्टली भी आ जाए. ठीक है. अच्छा, अब स्कूल से लाइब्रेरी कितना है? वो स्कूल से लाइब्रेरी गया ना, रमेश वेंट टू लाइब्रेरी फर्स्ट एंड देन रिटर्न आउट एंड देन नीचे. हाँ, फिर स्कूल गया ना. ठीक है, तो ये कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक 1 है. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अभी भी 5 है, तो 5 स्क्वायर + 1 स्क्वायर विच इज 25 + 1 अंडर रूट 26. रूट 26, सो रूट 29. एक सेकेंड, रूट 29 प्लस रूट 26. ओके, कुछ ही तूने कैसे करा था? एग्जैक्ट आ रहा था, तुक्का मारा था. चलो सुनते हैं. ये क्वेश्चन पर डिफिकल्ट. यार इसकी ना एग्जैक्ट वैल्यू आनी बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए सोच रहा हूँ. सर यानी इनकी केस स्टडी मुश्किल आई है. सर हमारी केस स्टडी तो बहुत आसान थी. बहुत इजी. शांत रहो, एक बार ना फिगर आउट करने दो, क्या पता कोई आसान तरीके से करने. अगर इसमें से मैं माइनस करूं, कितना 3 माइनस करूं, तो क्या सर है? मतलब हमें स्कूल, लाइब्रेरी और लाइब्रेरी होम का डिस्टेंस निकालना है ना. गिव मी 2 मिनट्स, क्योंकि रूट 29 में तुम्हें पता ही नहीं क्या होता, कैसे निकाल पाओगे? आंसर तो सही है. एग्जैक्टली माय पॉइंट, बट तुम कैसे निकालोगे पेपर में? तुम पेपर में कैसे निकालोगे द पॉइंट? सर थोड़ा आप एनलार्ज कर सकते हैं इमेज, मैं एक बार ट्राई कर लूँ. लेट मी थिंक ऑफ एन इजियर मेथड. कर सकते हो, एक सेकंड रुको, बट मुझे फिगर आउट सर एक बार मैं भी ट्राई कर लो.
ओ, एक सेकेंड, नहीं पता नहीं यार, मतलब I'll figure this out later. नेक्स्ट करते हैं। हाँ मतलब क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो √29 √26 आएगा, बट √26 एंड √29 आप फिगर आउट कैसे करोगे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मतलब आई कैन गिव यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कि 5 + 5 10 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, यानी 5 से ज्यादा। लाइब्रेरी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1,3। -1,3। पता नहीं, नेक्स्ट कर लेते हैं। पुलकित कहाँ गया पहले? स्टेट पार्क। तो पुलकित पहले स्टेट पार्क गया, उसके बाद स्कूल आया। ठीक है, पुलकित स्टेट पार्क गया फिर स्कूल आया, ये भी वही सिमिलर ही है। चलो मैं फिगर आउट करता हूँ, कोई इजी वे करने का। इतना मुश्किल तरीके से मैं नहीं कराऊंगा ये क्वेश्चन। हाँ नहीं कोई नहीं, मत फिर भी एनीवेज ये वाला पार्ट भी तभी डिस्कस करेंगे जब वो पूरी केस स्टडी डिस्कस करें। नेक्स्ट करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ना कराया नहीं होगा आप लोग, प्रीटी श्योर अबाउट इट। पैराबोला की जनरल इक्वेशन कराई है? सर ये तो वो आ रखा है सर, ये एग्जाम आइडिया में है सेम क्वेश्चन। क्या? हाँ वही कह रहा हूँ, जनरल सर और इक्वेशन। जनरल इक्वेशन बता। रद्यांश जनरल इक्वेशन बता। वाई एक्स स्क्वायर इज स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, ये होती है जनरल इक्वेशन। ठीक है, या फिर तुमने ऐसे ही पढ़ी होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x, ऐसे ही पढ़ सकते हो, दोनों में से किसी भी तरीके से। ठीक है, अच्छा, और अगर सारी इक्वेशंस पढ़ते, चलो पैराबोला भी कराई देता हूँ अलग से। ठीक है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर शांति प्लस शांति bx प्लस c नहीं हो? शांति। वाई इज इक्वल टू क्या बोला तूने? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यार मैं जो कर रहा हूँ उस तरीके से समझ, ठीक है, मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ उस तरीके से समझ। जनरल इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक क्या होती है? ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या बनेगा? y इज पैराबोला। स्क्वायर प्लस bx प्लस c बनेगा एक पैराबोला। ठीक है, अच्छा पैराबोला किसमें x स्क्वायर है, मतलब x की वैल्यू जब -1 होगी, x की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इस साइड बनता है। ठीक है, सर इसका ये रीजन है। क्या? सर अगर वो अपवर्ड फॉर्म हो रहा है तो a बड़ा है 0 से, और डाउनवर्ड है तो हाँ हाँ, अरे सुनो तो सही, ये तो अभी तो ग्रेटर देन 0 है ना, ये अभी तो पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। ठीक है, जनरली पॉजिटिव है, तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है, सुनो तुम याद कर लो, बस एक्सप्लेनेशन तो करा दूंगा मैं, अभी करता हूँ, बट ये जरूर याद करना। अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर साइड है, अगर ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड है। ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक है, अच्छा अगर मैं इक्वेशन को थोड़ा स्विच कर दूं ना, अगर मैं x इज इक्वल्स टू a अगर सर एक्स स्क्वायर एक्सिस के ऊपर बन रहा है पैराबोला, तो सर अगर एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है पैराबोला। वही बता रहा हूँ, अगर x इज इक्वल्स टू a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c है तो पैराबोला ऐसा बनेगा इफ a इज ग्रेटर देन 0, एंड अगर x इज इक्वल्स टू a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c, एंड दिस केस क्या है, a लेस देन 0, तो पैराबोला बनेगा ऐसा। सर एक्स एक्सिस के ऊपर भी तो बनेगा ना, वो वाला पैराबोला क्या होता है? मतलब यही वाला केस है ना वो तो, सर मतलब थोड़ा अगर और ऊपर होगा। सेम ही केस हाँ है ये भाई, वाला। सर ऊपर सेम नीचे ही बनेगा ना, यही दोनों ही क्वेश्चन आया था हमारा अच्छा भी। डाउनवर्ड्स मतलब, ओके ओके ओके, समझ हाँ, गया। तो ये तो डाउनवर्ड सेम यही क्वेश्चन आया था हमारा इक्वेशन में। किस साइड पैकमैन का मुंह खुला है ये बताना है बस आप। तो अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो मुंह किस साइड, ए की तरफ खुला है, ऊपर की साइड खुला है, ए के अपोजिट है तो नीचे साइड खुला है बस। पेपर में यूज करना है बस, ग्राफ बनानी है।
ये देख अब क्वेश्चन पढ़े, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स इफ, ये तो सी। पढ़ा है, ये आएगा क्वेश्चन, इतना ही सिंपल। देख अभी मैंने बोला कि a लेस देन 0 हो तो ये नीचे साइड ओपन होगा, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स इफ, यही केस पढ़ा है हमने, ऐसे ही क्वेश्चन आए, इसी केस पे क्वेश्चन आए। नहीं ये केसेस है, ये आंसर्स नहीं, ये केस है। हाँ तो वही तो आ रखा है, वही तो बता रहा हूँ मैं कि 47 में क्वेश्चन ही वही आ रखा है। अब जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ देख, ये ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है, तो समझ गई इसमें a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एग्जैक्ट। और इसी को अगर डाउनवर्ड करना है तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी जीरोस, जीरोस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटे, ठीक है। अगर y इक्वल टू है तो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटे, कितनी बार काटा, क्या तब मैं फिर भूल गया। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या थी, जितनी बार एक्स एक्सिस को काटे, फर्क नहीं पड़ता y एक्सिस को कितनी बार काटे, कितनी बार कर ली एनसीईआरटी। अच्छा, द टू जीरोस ऑफ द अबव ग्राफ आर -2 4, पॉइंट है लिखे हुए, -2 4, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो 4√3x है ना। सर इनके केस स्टडीज मुश्किल आए थे सर हमारे कंपैरेटिव से, तो ठीक है ना यार, अब ठीक है, ठीक, चलो ठीक है। अब दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 4√3 इंटू 2√3 -2√3, 4√3 इंटू -2√3 कितना होता है, 4√3 इंटू -2√3 कितना होता है, 4 2 जा 8 इंटू √3 इंटू √3 3, तो दिस इज -24, माइनस था ना। तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो -24 एंड उनका सम क्या हो 5, ठीक है, सम क्या हो 5 एंड प्रोडक्ट क्या हो -24, ठीक है। अच्छा नंबर बताओ, गुड, -8 एंड 3, 8 3 -24, ठीक है, -8 इंटू -3 -8, और सॉरी हाँ, -8 प्लस 3 कितना हुआ, +5x है, हाँ तो +8 -3 लेंगे, +8 -3, सो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी 4√3x² प्लस 8x - 3x -2√3। अच्छा, पहली टर्म में से मैं क्या कॉमन लूं, मैं 4x कॉमन लेता हूँ, हाँ बेटा टर्म फ्रेंड से करिए, 4x कॉमन लूं अगर मैं, तो इसमें क्या बचेगा, √3x प्लस 2, अब -3 यहां से कॉमन लो तो क्या बचेगा, एक √3, अच्छा √3 लेना पड़ेगा, अगर √3 कॉमन लूंगा तो 3 क्या होता है, √3 इंटू √3, तो एक √3 चला गया तो अंदर एक √3 बचा, x माइनस इसमें से भी एक √3 चला गया तो माइनस भी कॉमन था तो +2, सो दिस इज 4x - √3 इंटू √3x + 2, so 4x - √3 is equals to 0, 4x is equals to √3, x is equals to √3/4, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, √3x is equals to -2, ठीक है, √3x + 2 is equals to 0, तो √3x is equals to -2, x is equals to -2/√3, नहीं जल्दबाजी ऑप्शन बता, पढ़ तो लो पहले, ठीक है। ये वाला मैं ऊपर वाला फिगर आउट करूँ, आप लोग की केस स्टडी देख लेते हैं, दास ने भेजिए, ग्रुप पे भेजिए, किसको सर भेज दिया था पहले, पीडीएफ बना के भेजिए, कैसे भेजिए, तो PDF ही है। थोड़ी और सुंदर बना देता, सर, जल्दी बात। किस सर जो अगर हम वैसे देखें ना, तो उसका आंसर को 10 से रिलेटेड आ रहा है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेशन तो कर सकते हैं ध्यान, सर अप्रोक्सीमेशन, लेकिन उसका 8 7 ये तो आ ही नहीं रहे पॉइंट में। हाँ एग्जैक्टली कैसे सर निकालेंगे यार? दोनों का स्टार्टिंग में ही 5 आ रहा है, मैंने अभी चेक भी किया, दोनों में 5.5 ऐसे करके कुछ आ रहा है, तो 10 होगा, मतलब 7 और 6 8 तो हो ही नहीं सकते ऐड करके भी।
वही कह रहा हूँ 5 पॉइंट समथिंग आएंगे वो रूट निकालने के बाद। आर यू टेलिंग मी कि आप एक्चुअली रूट निकालोगे पेपर में, ये स्टडी छोड़ दोगे? उससे बेटर सर हो सकता है इन्हें फ्री के नंबर मिल। एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे ये क्वेश्चन, मतलब इफ देयर सर वाज वैसे मेथड आई फिगर सर आउट, छोड़ देना है मतलब नहीं करना है इतना मुश्किल क्वेश्चन अगर आया तो। आप रूट निकाल ही नहीं सकते पेपर में बैठ के, इतना टाइम नहीं होगा। चलो उल्टा ऑब्जेक्टिव है और उल्टा 90 मिनट। वही मतलब नहीं, सही बात है। सर मैंने कल आपको एक डाउट भी भेजा था। मेरा स्टेटस दिख ही नहीं सर काउंटर स्ट्राइक डाउन। सिटी है तो कहाँ है फिर? सर मैंने भेजा हुआ है। नहीं मैं अपने में ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया? सर डाउनलोड्स में जाओ। अरे बेटा, ओह माय गॉड, इसी में यार रिफ्रेश करने से आपने कहाँ है? ओ यहाँ छुप गया। थैंक यानी यू। फोटो भी क्लियर आएगी। तो बाकी सारे ज्यादातर क्वेश्चन सेम है, केस स्टडी ही है। क्या निकालना है इसमें? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन, क्या दिख नहीं रहा? सर इसका आंसर रूट 10 आएगा। यस सर। एक ही कोऑर्डिनेट बताओ। एक ही कोऑर्डिनेट है -3 -3, 1 एंड किससे डिस्टेंस निकालना है? 0,0 से, 0,0। है ना? सो -3 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 0 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है? सो दिस इज 9 + 1 √10. A quadrilateral is said to be rhombus सर if बी पार्ट बी पार्ट। आर नॉट इक्वल, क्योंकि इक्वल हो जाएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सर -2 -1,4। -1 को -4 है, हाँ यस -4। सर, यही मेरे को भी प्रॉब्लम -1,4 हुई। कोई नहीं, मतलब गलत ऐसा लग रहा है, बस स्टूपिडिटी है, कोई नहीं। सर लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? नहीं मतलब ऊपर साइड तो 4 ही होगा ना, मतलब सोच के देख ले। यस सर। तो -1 -3 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर अंडर रूट, सो 1 + 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √5। क्या कुछ गलत करा है मैंने? प्रोबेबली कुछ गलत करा है। यस सर। -1, अच्छा -1 था ना, मैंने 1 + सर 1। -1 + 3, हाँ तो यानी वो 2 हो जाएगा। तो -1 + 3 स्क्वायर प्लस 4 - 1 स्क्वायर है। हाँ ठीक है, अब सही आएगा। तो 2 सर स्क्वायर √30। प्लस 4 - 1 3 स्क्वायर 4 + 9 4 + 9 30 230। यस। आएंगे 70 भाई, नहीं आएंगे। हाँ और फिर 5 भी लिख दो। अरे करा तेरे सामने, ट्राई कर लो।
सर इसका बी पार्ट होगा सर 244 का। If a diagonal AC and equal to diagonal BC, then पढ़ा था कल तुम, ठीक है। कल पढ़ाया है मैंने तुम्हें, कैसी बातें कर रही है। सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते? आप रिकॉर्डिंग देख सकते थे। सच्ची नहीं, अब से मैं बोलूंगा कि क्लास में करा चुका हूँ, क्लास में करा चुका सर से केवल 3 मिनट बचे हैं। हूँ। मैंने इसलिए बोल रहा हूँ कि कल भी कराया है, क्लास में तो करा ही चुका हूँ। संडे तो बेटा अभी डिसाइड करते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं फ्री हूँ संडे। मैं सिर्फ टेस्ट दूंगा, आपका टेस्ट लूंगा, प्रॉब्लली मैं शायद चला जाऊँ। सर ये वाला मतलब मुझे क्वेश्चन, थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। नहीं मतलब you should remember that you're talking to your teacher. I'm just saying. Which of the following may be true? BCD become collinear. ये भी करा हुआ कैन था यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? अभी बात करी थी कि जब, अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा इदांश देख। सर ये अच्छा, करा नहीं मैंने, लेकिन हाँ सुनो 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 मेरी बात सुनो। सर इसके मैंने सारे भी साइड थोड़ा सा क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्या? सर मैंने भी क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि सर समझ ही नहीं आया इसमें होना क्या है। ध्यान से सुनो मेरी बात। ए बी डायगोनल ए बी एंड बी डी, ठीक है। अच्छा ये इसके साइड्स क्या है? इसके सारे साइड्स इक्वल है, हाँ ना? यस सारे साइड्स इक्वल है, ठीक है। अगर सारे साइड्स इक्वल है तो एक रोम्बस है। यस एक रोम्बस जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो एक स्क्वायर होता है। तो अगर Yes, इसमें sir. क्वेश्चन में दे दिया कि डायगोनल्स इक्वल है तो एबीसीडी विल नेसेसरली बी अ स्क्वायर। सर 45 की बात कर रहा हूँ सर मैं। 45 की? अच्छा 45 की बात करते हैं, यस रुक जा। सर। अच्छा 45 में याद है मैंने क्या कहा था कि हमने जब कोलिनियर डिस्कस करा था कि अगर सम ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड तो हम क्या बोलेंगे कि वो कोलिनियर है पॉइंट्स। तो कौन से पॉइंट्स बोले इन्होंने? बी सी डी कोलिनियर है, ठीक है। बी सी डी मतलब अगर बी सी बी डी प्लस सी डी बन जाता है और बी सी ए सी तो है ही नहीं, तो ये वाला सर अब पॉइंट सर अब हमें इसमें लार्जेस्ट साइड निकालनी पड़ेगी, मतलब लार्जेस्ट वो। सर लेकिन हमने, निकालना है। देखो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है क्योंकि ये ए Yes, का sir. रिलेशन क्या दे रखा है, ये ए का रिलेशन क्या दे रखा है, इसमें बीसीडी के बारे में पूछा है। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। एंड मैंने क्या बोला था कि कोई भी दो साइड्स का अगर सम थर्ड साइड के इक्वल हो तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तो बीसीडी कोलिनियर है। ए ऑप्शन करेक्ट है। यस सर सर। एक चीज पूछनी है। पूछो। सर हमने एक क्वेश्चन किया था शायद से एनसीईआरटी में है, उसमें सर पॉइंट्स का डिस्टेंस, हाँ सर एनसीईआरटी में है वो, 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट उसमें कोलिनियर आएगा, तो उसमें था सर √13 आ रहा था, √13 और 2√13 आ रहा था। एग्जैक्टली तो ये वाला पार्ट 2√13 आ रहा था और ये सर दो पार्ट्स लेकिन आ रहे अगर हम थे। 2√13 प्लस √13 करेंगे तो 3√13 हो जाएगा, वो तो इक्वल ही नहीं है। एक ही पेयर काफी है दांश, वही मैं कह रहा हूँ, एक पेयर काफी है, ऐसा कुछ नहीं है सारे होने चाहिए, सिर्फ एक पेयर काफी। समझ रहे हो? सर वैसे सर एक लार्जेस्ट आएगा सर, तो फिर अगर उन छोटे दो को करेंगे तो लार्जेस्ट का सम आ जाएगा, तो फिर कोलिनियर होगा। सर एक एग्जांपल में यही था सर, एक साइड आई थी तकबीर दोबारा 5√2 बोल, थी। तकबीर दोबारा बोल। सर एक एग्जांपल था जो सर एनसीईआरटी में एग्जांपल, उसमें सर 3 साइड्स आई थी, 2√3, 3√2 एंड 5√2। तो एक फिर और अगर चीज देखो, 3√2। मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ आपको कि फर्क ही नहीं पड़ता। मैं बस बोल रहा हूँ कि दो किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए। दिस डज नॉट मीन कि हर दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ओके दांश? यस सर। अगर किसी भी दो यस साइड का थर्ड साइड के इक्वल है, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा ना। मान ली ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा ना। इस बड़े वाले का सम इन छोटे वाले का सम इस छोटे के तो इक्वल कभी नहीं आएगा दांश, है ना? यस एक ही तो पेयर बनेगा ऐसा। तो बस हो गया आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व, यस। ठीक है। एक ही केस स्टडी सर थी एक और तुम्हारी? केस सर 2 है, दूसरी ये है। चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपका टाइम हो गया। सर 2 मिनट में हो जाएगी ये। कोई नहीं, फिर भी नेक्स्ट टाइम से डिस्कस करेंगे, जैसे लेट नहीं करना, ऑफलाइन भी बच्चा नेक्स्ट क्लास में ओके, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर, हैव अ थैंक यू सो मच सर।